हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। जो फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक दी गई है आपको, उसके क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन की द फर्स्ट वन इज find slope and y-intercept on the axis of the line 3x minus 4y plus 5 equal to 0. So solution की तरफ बढ़ते हैं। Step 1 is convert the curve to the slope intercept form. We want the form y equal to mx plus c. So given जो equation है उसे हम y equal to mx plus c में एक्सप्रेस करेंगे, यानी y एक तरफ और बाकी सब टर्म दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम 3x दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये 3x और ये 5 जो है इसको पहले शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो माइनस में चले जाएंगे, उधर दोनों इधर प्लस में है। सो अभी y हमें चाहिए तो y के साथ माइनस को मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड माइनस को वी गेट दिस वन। ओके, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 3x माइनस 5 अपॉन 4। सो माइनस 3 अपॉन 4, माइनस 4 से डिवाइड करें, सॉरी। So minus 4x minus 5 upon minus 4. That means 3 upon 4x plus 5 upon 4. ये रहा ये फॉर्मेट। ओके, सो अब हमें इसको क्या करना है, y से y को एम एक्स प्लस सी से इक्वेट करके m और c, जहाँ पे ये फॉर्मेट जो है ना y को एम एक्स प्लस सी, इसमें ये m क्या रहता है, ये m स्लोप ऑफ द लाइन रहता है और ये c y इंटरसेप्ट रहता है। तो जब इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो देखो m के प्लेस पे हमारे पास क्या है 3/4, c के प्लेस पे 5/4। तो ये दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू 3/4 या सॉरी y की m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू m के प्लेस पे हमारे पास है 3/4 और c के प्लेस पे हमारे पास 5/4। सो स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म से जब इक्वेट करेंगे तो m की वैल्यू 3/4 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू 5/4 मिल रही है। इस तरह से हम किसी भी लाइन का स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 17.17 एंड हैविंग स्लोप 2 यूनिट्स। तो स्लोप और पॉइंट गिवन है, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं। यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म y इक्वल y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है या पॉइंट स्लोप फॉर्म है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। सो गिवन पॉइंट x1 y1 इज 17 एंड m इज 2। सो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म जो है इक्वेशन का, उसमें y1 हमने 7 सब्स्टिट्यूट किया एज गिवन, m की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को तो 2x माइनस 2 मिला। उसके बाद हमने क्या किया है, 7 को इस तरफ शिफ्ट किया तो हमें मिल रहा है y इक्वल टू 2x minus 2 plus 7. Okay, so minus 2 plus 7 gives you plus 5. So final answer is y equal to 2x plus 5. अब यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या अब क्या कर सकते हैं, y को इधर शिफ्ट करें तो ये इक्वेशन क्या होगी, 2x प्लस सॉरी 2x माइनस y प्लस 5, 2x माइनस y प्लस y इक्वल टू 0। सो ये भी ठीक है, इस फॉर्म में भी रख सकते हैं, इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 3 एंड 8 -1। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या रहता है, तो सपोज करो ये दो पॉइंट्स -2 3, उसके लिए हमने स्ट्रेट लाइन निकाली है, टर्मिनल पॉइंट्स इसके जो गिवन है वो है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस पे परपेंडिकुलर हो लाइन और इसको बाइसेक्ट करती हो, यानी इसके मिड पॉइंट से पास होती हो और इस पे परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मतलब जो इस ए बी लाइन का, ए बी सेगमेंट का जो स्लोप होगा और ये रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, उसके स्लोप्स के प्रोडक्ट -1 रहेगा। मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। सो मिड पॉइंट से पास हो रही है तो टर्मिनल पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर है इसीलिए
इसका स्लोप जो है, इसके पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं AB का। AB का स्लोप मिल गया तो रिक्वायर्ड लाइन सपोज L है, वो तो उसका स्लोप जो है, ये सपोज AB का M1 है, रिक्वायर्ड लाइन का M2 है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। इस इक्वेशन से हम A का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, यानी M1 हम फाइंड कर सकते हैं। M1 मिल गया तो M2 इस इक्वेशन से फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें M2 यानी L लाइन का स्लोप मिल जाएगा, और लाइन L किससे पास हो रही है? मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट AB। सेगमेंट AB के टर्मिनल पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से, देन L की वैल्यू यानी L की इक्वेशन फाइंड आउट हो सकती है। सो इस वे से हम प्रोसीड करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास क्या दिया गया है। 2 पॉइंट्स जहां से लाइन पास हो रही है, या टर्मिनल पॉइंट ऑफ द लाइन उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैज टू बी फाइंड। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो, -2 3 एंड 8 -1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रही है, दो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सपोज इसका मिड पॉइंट XY कंसिडर करते हैं, सो X क्या रहेगा, कैसे फाइंड करते हैं? एवरेजेस ऑफ द X कोऑर्डिनेट गिव्स यू द X कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, यानी X इक्वल टू -2 + 8/2, तो उससे हमें मिला 3X, और X की वैल्यू 3 मिली। और Y कैसे फाइंड करते हैं? एवरेजेस ऑफ द Y कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्मिनल पॉइंट्स, यानी 3 -1/2 यानी 2/2, यानी कि 1 मिलेगा C, 1 मिला। सो मिड पॉइंट क्या है? 3 1। M हमने मिड पॉइंट कंसिडर किया है, सो हमें मिड पॉइंट क्या मिला? 3 1। अब स्टेप 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द ओरिजिनल लाइन। ठीक है, ओरिजिनल लाइन है जो गिवन लाइन है, स्लोप M सपोज करो द गिवन लाइन का है, तो जैसे कि स्लोप का इक्वेशन क्या रहता है? y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ x1 y1 यहाँ पे गिवन है -2 3 एंड x2 y2, जहाँ जो जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, उसके पॉइंट्स x2 y2 8 -1। सो y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -1, और y1 की वैल्यू क्या है? 3। ओके, सो -3। x2 की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? 8 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -2। सी है, वैसे ही लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, -4/10 मिलेगा, यानी -2/5 मिला। सो ये मिला हमें स्लोप ऑफ द ओरिजिनल लाइन, यानी सेगमेंट AP, जैसे मैंने अभी बताया, जो 2 पॉइंट्स गिवन है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, उसका स्लोप हमें मिला है ये -2/5। ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब स्लोप मिल गया किसका? लाइन का, ओरिजिनल लाइन का। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं अगर ओरिजिनल लाइन का गिवन है तो। उसमें जो परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ये हमारी जो लाइन है L सपोज करो, इसका स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि हमने इन 2 पॉइंट्स को A और B ये पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, तो सेगमेंट AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L कंसिडर कर रहे हैं। सो L के हमें अभी क्या चाहिए? L का स्लोप चाहिए। सो परपेंडिकुलर स्लोप, perpendicular slope equal to negative or reciprocal of -2 5। सपोज करो AB सेगमेंट का स्लोप अगर M है, ठीक है, और L का स्लोप जो है वो M1 है, तो M इंटू M1 इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन से स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। M गिवन है तो M1 कैसे मिलेगा? -1/M। तो उसे इस तरह से बताया गया, रेसिप्रोकल ऑफ द M, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द M, इस तरह से वर्ड्स में बताया गया है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सो स्लोप क्या है? यहाँ पे मिल गया है 5/2। ठीक है, M1 इक्वल टू -1/M। M क्या मिला हमें? अभी हमने M देखा, ये -2/5। सो -1/- -2/5, दैट मीन्स ये -1 प्लस हो जाएगा 5/2। दैट्स इट, ये रहा स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। सो पॉइंट जो है जहां से लाइन पास हो रही है वो कौन सी है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे? 3 1।
स्लोप ऑफ द लाइन क्या है 5/2। सो लाइन 1 से पास हो रही है और उसका स्लोप जो है 5/2 है। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारा क्या है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इनमें हम m की वैल्यूज यानी स्लोप की वैल्यू और x1 y1 यानी जहां से पॉइंट पास हो रही है उसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये रहा y1 ये रहा x1 सब्स्टिट्यूट किया, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है ये रही इक्वेशन। आप इस फॉर्म में भी रख सकते हैं और आप चाहें तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे 2y इक्वल टू 5x माइनस 13 और 2y को इधर शिफ्ट करो 5x माइनस 2y माइनस 13। ये इस तरह से भी आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। सो इस तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप फाइंड आउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, सेगमेंट एपी जैसे यहाँ पे देखा ए बी पॉइंट गिवन है, सेगमेंट एबी का मिड पॉइंट मिल सकता है हमें इजीली, उसके पॉइंट्स गिवन है तो टर्मिनल, और दूसरा उनका स्लोप भी फाइंड करना पॉसिबल है। 2 पॉइंट गिवन है ऑन द लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी जो ए बी के मिड पॉइंट से पास हो रहा है वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर है उस पे, तो स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलरनेस की वजह से। तो इस तरह से स्लोप पॉइंट फॉर्म से फिर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन एल फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x plus 2y equal to 5 and 6x plus 4y equal to 6। हमने जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस देखा था उसमें हमने क्या सपोज किया था, स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये दो स्ट्रेट लाइन है जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिलता है पीडी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लिख रही हूँ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब तक दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो अगर उनके कोएफिशिएंट्स सेम नहीं है, x के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तब तक हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन को देखना पड़ेगा, एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के कोई मल्टीपल दिया होगा, जैसे कि 6x प्लस 4y जो है ये, अगर ये क्या है 2 टाइम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 1। 6 कोएफिशिएंट दिया गया x का, यहाँ पे 3 है, सो ये 2 टाइम हुआ। सो हम 2 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट तो हमें मिल रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 2 मिली 2 से डिवाइड करने के बाद, और इक्वेशन 1 जो ऊपर दी गई है। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस, इनके बीच में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये ए जो है हमारा, दोनों इक्वेशन में देख सकते हो, ए मतलब x का कोएफिशिएंट और b मतलब y का कोएफिशिएंट, दोनों इक्वेशंस में सेम ही होगा, उसके बाद ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। C1 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन दी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब C जो है वो C और जो इक्वेशन है वो एक तरफ होनी चाहिए, सॉरी 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसका 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो लाइन 1, तो यहाँ पे देखो C1 माइनस 5 है और C2 यहाँ पे 3 दिया गया है। डिस्टेंस इज मॉड ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस C की और इसकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, मॉड ऑफ 5 माइनस 3 C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है हम देख रहे हैं, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। a मतलब x का कोएफिशिएंट, b मतलब y का कोएफिशिएंट। सब्स्टिट्यूट की वैल्यू कैलकुलेट किया, डिस्टेंस मॉडुलस इसलिए दिया जाता है क्योंकि
डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता है, इसलिए मॉड में दिया जाता है। C1 माइनस C2 कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव मिल सकता है, दैट्स व्हाई। So final answer is 2 upon root 13 unit. On next question, the point 34 lies on the line kx plus y plus 3 equal to k. Find the value of k. अगर कोई पॉइंट कोई लाइन पे बिलोंग करता है, सपोज x1 y1, ax plus by plus c इस लाइन पे लाइज करती है, इस लाइन पे बिलोंग करती है, तो इसका मतलब क्या है, जब x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें RHS इक्वल टू LHS मिलेगा, मतलब ये इसका आंसर 0 मिलेगा। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे हम। सब्स्टिट्यूट पॉइंट इनटू द इक्वेशन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4। ठीक है, जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो x कोऑर्डिनेट एज अ वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो x 3 और y 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी k इंटू 3 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू k। ओके, उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3x प्लस 7, 4 प्लस 3 7 मिला, 3k प्लस 7 इक्वल टू k, सॉरी k है यहाँ पे वेरिएबल, सो k एक साथ रखेंगे, k को इधर शिफ्ट करेंगे, 3k माइनस k और ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो माइनस 7 मिलेगा। ठीक है, 7 को इस तरफ और k को इस तरफ शिफ्ट किया, सो हमें मिला 2k माइनस 7, सो k इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2। सो फाइनल आंसर इज k इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2। इस तरह से अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस सिचुएशन में। Next problem is find the equation of line whose intercepts on x-axis and y-axis are same and passing through the point 47। यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात की गई है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म यूजिंग इंटरसेप्ट्स वो लिखेंगे, लेट द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बी ए एंड बी ए। ओके, जैसे कि इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट्स क्या है, सेम है, तो जो इंटरसेप्ट एक्स का होगा यही वाई का होगा एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जनरल फॉर्म जो इंटरसेप्ट का होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 मिलेगा। एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है और वाई इंटरसेप्ट अगर बी है, तो इन जनरल एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 ये होता है ट्रू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे कि दोनों इंटरसेप्ट सेम है, मतलब बी की वैल्यू वही है जो ए की है, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यानी इस केस में ए और बी इक्वल है, तो हमने बी की जगह ए लिख दिया। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक्स प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 लिखा, फिर ए को इस तरफ शिफ्ट किया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो ये रही हमारी इक्वेशन। यहाँ तक हमें ये मिला। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या गिवन है कि जो लाइन है, ये लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन, उसपे 4 1 जो है वो प्रेजेंट है। जबकि हमने अभी भी देखा कि कोई पॉइंट अगर लाइन पे प्रेजेंट है तो x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने से LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। तो जैसे ये पॉइंट है इस लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू प्लग द पॉइंट 4 1 इनटू द इक्वेशन टू फाइंड a, यानी x इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड y इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से a की वैल्यू मिलेगी, और ये वैलिड वैल्यू है क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे है। तो डेफिनेटली LHS इक्वल टू RHS देगा जब हम x का x कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो a की वैल्यू इस तरह से 5 मिली, ये वैल्यू हम फिर से बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, so final answer is x plus y equal to 5. Next problem, find the equation of line passing through 2.25 and the point of intersection of the line x plus y equal to 0 and 2x minus y equal to 9। यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, एंड दूसरा पॉइंट 25 है, सपोज 25 की तरह। तो ये रही लाइन, ये एल लाइन है जो हमें चाहिए, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है।
सो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और दूसरा पॉइंट 2, 5 दिया गया जहां से पास हो रही है। तो 2 पॉइंट ऑन द लाइन से हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम करेंगे इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ऑफ द टू लाइन जो गिवन है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 0 में से हमें क्या मिल रहा है? एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स। एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का बेसिक रूल क्या है? x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता 3x इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू 3 मिली। फिर बैक सब्स्टिट्यूशन, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -3 मिली। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 3 माइनस 3। और दूसरा वे क्या है? अभी हमने क्या किया? x प्लस वाई इक्वल टू 0 में से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड की। फिर दूसरी इक्वेशन जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9, इसमें y की वैल्यू जो पहले लाइंस में से मिली हमें वो सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स सेकेंड इक्वेशन में। सो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 यानी कि 3x इक्वल टू 9 यानी x इक्वल टू 3 मिला। दैट मीन्स y इक्वल टू -3 यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन इज 3 -3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। स्टेप 2 है फाइंड द स्लोप बिटवीन 2 5 एंड 3 -3। अब जो लाइन है जैसे कि मैंने बताया, लाइन जो है वो 2 5 से पास हो रही है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें मिल गया 3 -3 और दूसरा पॉइंट 2 5 है। तो स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये दोनों पॉइंट जो है रिक्वायर्ड लाइन एल पे है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन स्लोप फाइंड करेंगे। सो 2 पॉइंट फॉर्म अगर x1 y1 x1 y1 एंड x2 y2 ये दो पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो इसका स्लोप फाइंड करने का वे क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2। तो y2 की वैल्यू -3 है, -3 माइनस y1 की वैल्यू 5 दी गई है यहाँ पे। ओके, फिर अपॉन अपॉन x2 माइनस x1। ओके, सो -8 अपॉन 1 यानी -8 मिला। सो ये रहा हमारा स्लोप ऑफ द लाइन। और कोई भी एक पॉइंट हम देख लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से भी आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली। 2 पॉइंट ऑन द लाइन गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म विथ 0.25 25 हम पॉइंट ले रहे हैं। स्लोप ऑफ द लाइन हम फाइंड कर चुके हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म यानी कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये हमने x1 y1 सपोज किया है और ये रहा हमारा m। सबकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y माइनस y1 m की वैल्यू है -8 सब्स्टिट्यूट की, x1 की वैल्यू -2 x1 की वैल्यू सॉरी 2 सब्स्टिट्यूट की। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू ये -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x प्लस 16 मिलेगा इस तरफ। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू -8x प्लस 21 हाउ? ये 5 को शिफ्ट किया। ओके, तो हमें मिला यहाँ +5 हो जाएगा, सो यानी 21। सो y इक्वल टू -8 प्लस 21 मिला। सो फाइनल आंसर इज y इक्वल टू -8x प्लस 21। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। Find the slope and y-intercept of the line x by 2 minus y upon 3 equal to 1/4। स्लोप एंड y-intercept फाइंड करना है अगर तो सबसे बेस्ट वे है स्लोप y-intercept फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे गिवन इक्वेशन को। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में, मैंने y को एक तरफ और बाकी सब टर्म्स दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। सो सी पहले x बाय 2 शिफ्ट किया, सो माइनस x बाय 2 भी गया उधर। फिर जो ये -2 है इसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो ये मिला y इक्वल टू, फिर ये -2 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट तो y इक्वल टू -1/2 प्लस x मिला। फिर इसे क्योंकि mx प्लस c फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो x पहले लिखेंगे और बाकी
कांस्टेंट टर्म जो है वो बाद में लिखेंगे। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो m की वैल्यू 1 है और प्लस c के साथ कंपेयर किया तो इसका क्या मिलेगा आंसर -1/2। सो स्टेप 2 आइडेंटिफाई द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सो स्लोप हमें 1 मिला और y इंटरसेप्ट हमें -1/2 मिला। Final answer is slope is 1, y intercept is -1/2. Ninth example, find the angle between the lines 2x plus 3y equal to 4 and 2x plus y equal to 3. Angle between the line यानी suppose theta is the angle between the line, then tan theta इसका फॉर्मूला है m1 minus m2 और m2 minus m1 भी लिख सकते हैं अपॉन 1 plus m1 into m2. ओके, सो ये हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। सो हमें इसलिए स्लोप्स चाहिए दोनों लाइंस के। स्लोप फाइंड आउट करेंगे दोनों लाइंस का। तो हमने इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में एक्सप्रेस किया। x का जो कोएफिशिएंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ऐसे देख सकते हैं। सो x का जो कोएफिशिएंट दैट इज स्लोप, सो ये मिला स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। फिर सेकेंड इक्वेशन जो है उसको फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद जो x का कोएफिशिएंट दिख रहा है दैट इज स्लोप, सो स्लोप हमें मिल गया m2 इक्वल टू -2। अब ये एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा सपोज करेंगे और फिर फॉर्मूला m2 मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m1 इंटू m2, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। इसमें हमने m2 m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करते हुए -2 प्लस 2 अपॉन 3 न्यूमरेटर है माइनस, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमें मिलेगा -6 प्लस 2 अपॉन 3 यानी -4/3। ये देखो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो गया। अब डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 4 4/3 यानी डिनोमिनेटर जो है 1 प्लस 4/3 ये मिल रहा है यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 4/3 दैट मीन 7/3 मिलेगा डिनोमिनेटर सी। अब डिनोमिनेटर का ये जो ये मिला हमें -4/3 एंड अपॉन 7/3, तो ये 3 न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल ईच अदर। सो मॉड ऑफ -4/7 मिला, मॉड ऑफ द नेगेटिव नंबर पॉजिटिव ऑफ दैट होता है, सो 4/7 मिला। सो इस तरह से हमें एंगल थीटा मिली tan इनवर्स ऑफ 4/7। अगर tan थीटा इक्वल टू x है तो हम थीटा के लिए लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक रूल है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने बेसिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उस हिसाब से हमने ये लिखा है। अगर -4/7 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होती तो हम उसका आगे लिख सकते थे, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो यहाँ तक रख सकते हैं। कैलसी से आप फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू एवरेज तौर पे मिलेगी आपको कुछ 29 approximate 29.74. Okay. Next, find these perpendicular distance. Find the perpendicular distance from the point 3 to on the line 4x minus 6y minus 5 equal to 0. Perpendicular distance फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? ये रहा पॉइंट सपोज x1 y1 और ये रही लाइन ax plus by plus c equal to 0. तो perpendicular distance of the point on the line फॉर्मूला है ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूले के लिए हमें जस्ट यहाँ असाइन करना है ए बी सी। आप देख सकते हो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट मतलब a, y का कोएफिशिएंट क्या है -6 मतलब b, और c का कोएफिशिएंट क्या है -5 यानी कि c मिल गया। ये रहा x1 और ये y1। अब इस फॉर्मूले में हम ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल A B C यूज किया गया है, कोई बात नहीं, आप यूज कर सकते हैं। हाँ, और ये देख लेना कि इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी ax plus by plus c equal to 0 फॉर्मेट में गिवन हो, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो पॉइंट एक्स वाई यानी 3 2 दिए गए हैं और यहाँ पे कंपेयर करके कैपिटल ए बी सी की वैल्यूज फाइंड की है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया गया है यहाँ पे, ये
mod of ax plus by plus c upon under root of a square plus b square। ठीक है, आप न्यूमरेटर को सिर्फ मॉड दे सकते हैं कि अंडर रूट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी चलेगा, ये वाला यूज करेंगे तो भी चलेगा। अब इनकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ए बी सी की और इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें आंसर मिला है 5/2√13। देखो यहाँ पे 12 माइनस 12 0 हो जाएगा -5 और यहाँ 4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर यानी 16 + 36 52 मिला और यहाँ मॉड ऑफ -5 मॉड ऑफ -5 मतलब 5 मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है पॉजिटिव ऑफ इट एंड मॉड ऑफ पॉजिटिव itself। ओके, सो इस तरह से हमें ये मिला perpendicular distance of the point on the line। So final answer is 5/√2 5/2√13 units। Okay, thank you guys।